OROP3 को लेकर के कोर्ट में केस होने जा रहा है और इसमें मेरा सारे पेंशनर से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी उनका साथ दीजिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अभी हम पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से सूबेदार रैंक को किस तरीके से OROP3 में नुकसान हो रहा है, सिपाही रैंक का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। फिर DA और DR में जो 4% का बढ़ोतरी है वो कब से होगा, रिफ़ंड ऑफ एक्सेस पेमेंट कैसे होता है, जो बार बार हम सुनते हैं कि वो जो पेंशन एक्स्ट्रा चला गया उसकी रिकवरी होगी। 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर है कि आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं उसको आप ज़रूर देखें कि वो आपका अपडेटेड है या नहीं, ताकि आपका पेंशन जो है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, वो है OROP3 को लेकर के। देखिए, कोर्ट केस की बात कही जा रही है और ये एक्चुअली है कहाँ से निकल के आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बेसिकली क्या है कि PMR जो है वो कोर्ट जा रहे हैं। PMR का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। PMR हो गए हमारे प्री मेच्योर रिटायरमेंट वाले। देखिए, इनके साथ एक तरह से देखा जाए तो न्याय तो नहीं है, क्योंकि जो प्री मेच्योर रिटायरमेंट पे आए हैं उनको OROP2 से वंचित कर दिया गया और फिर OROP3 में भी यही नुकसान उनको देखने को मिल रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, OROP में विसंगतियाँ तो है, बहुत सारी कमियां हैं और वो कमियां अभी तक सही नहीं हो पा रही है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि OROP1 में जो प्रॉब्लम था वो OROP2 में चला गया, फिर OROP2 का प्रॉब्लम अभी OROP3 में आ गया। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया किस तरीके से अलग अलग रैंक है, मतलब हवलदार है, नायब सूबेदार है, सूबेदार है, उनका क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल है तो उनको भी सेम पेंशन मिल रहा है, जबकि रैंक के बेसिस पे वो इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो उसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन वो सुधार नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां। अब जैसे सूबेदार रैंक पे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो पेंशन है वो किस तरीके से OROP2 से और बढ़ करके मिलना चाहिए, OROP3 में तो वो और कम हो गया है। अब सीधा सीधी बात OROP3 की अगर बात करें तो पेंशनर जो कोर्ट में जा रहे हैं केस करने के लिए, उसके पीछे यही सबसे बड़ा रीज़न है। वो AFT में करेंगे, कोर्ट केस होगा और उसके बाद ही शायद देखते हैं PMR का क्या होने वाला है। वैसे अभी के टाइम पे जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग PMR को कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि OROP1 जब आप देखिएगा तो वहाँ पर PMR को बेनिफिट्स मिला था, लेकिन OROP2 और OROP2 से तो बिल्कुल हटा दिया गया था। अब सेम सिचुएशन OROP3 में भी आ गया। तो ये जो वीडियो है ये बेसिकली प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए है, तो उनके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनको। तो PMR के साथ क्या होगा वो तो हम आगे बताएंगे ही। अब लेकिन इतना तय है कि PMR जो है AFT कोर्ट केस होना एकदम निश्चिंत है, 110% होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे संगठन भी बन गए हैं। और मैं स्पेशली सारे पेंशनर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे PMR भाइयों के साथ हो रही है, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो उनका साथ देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सरकार को इसके बारे में सोचना भी चाहिए। देखिए, प्री मेच्योर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट्स वाले का अब कितना बुरा हाल हो जाएगा कि उनका पेंशन ही इंक्रीमेंट नहीं होगा, उनको कोई एरियर ही नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर कहाँ जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स तो है ही, इस प्रॉब्लम्स को सरकार को सोचना पड़ेगा, सरकार को इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो बस यही बात थी। OROP3 बेनिफिट से वंचित है अभी फ़िलहाल PMR, वो OROP2 में भी वंचित है। अब क्या होना चाहिए वो अभी हम लोग देखते हैं। हालांकि रिज़ल्ट यही है कि PMR का भी पेंशन बढ़ना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। आप क्या अपना राय देना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, अभी OROP की तो बहुत सारी बातें चल रही है। OROP के ऊपर में क्या क्या टेबल्स में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या अमेंडमेंट्स होने चाहिए, हम लोग भी हर कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक को कवर करें और बहुत ही शॉर्ट में आपको डिफाइन करके दें, आपको समझने में कोई इशू ना हो और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हमारे बीच बना रहे। तो उसी अकॉर्डिंग हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये हमेशा कोशिश रहती है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। देखिए, अब स्पर्श पेंशन पोर्टल पे एक लाइफ सर्टिफिकेट वाला सवाल है। तो लाइफ सर्टिफिकेट पे क्या है ना कि आप यहाँ पे लॉगिन करके स्पर्श पेंशन पोर्टल में डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर अपना सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और यहाँ पर आपको अपना कैप्चा कोड देना होता है। अब देखिए, ये कैप्चा कोड जैसे ही आप एंटर करोगे ना, ये देखिए यूज़र नेम आ गया, यहाँ पर हमने ये कैप्चा कोड दिया। कैप्चा कोड देने के बाद आपको जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना होता है। तो अगर आपका कैप्चा कोड सही से फिलअप है तो ये आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, यानी कि OTP आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पर बस आपको वो OTP डाल देना है। तो यहाँ पर जो OTP आपके फ़ोन पे आएगा
बस यही वाला OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको एंटर करके सबमिट कर देना है। अब देखिए आपके सामने ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारे पेंशनर क्या है कि वो सोच रहे हैं कि ये चेंज पासवर्ड क्या है। तो देखिए चेंज पासवर्ड इसलिए दिया जाता है ना, सो दैट कि आप अपडेटेड रहें। आपका जो लॉगिन पैनल है, जो स्पर्श पेंशन पोर्टल का पोर्टल है, वो आपका सिक्योर्ड रहे। सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए ये बेसिकली ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी आपका करंट पासवर्ड है वो आप एज इट इज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जो करंट होगा। उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। अब ये पासवर्ड क्रिएट करने के बाद मेक श्योर है कि आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, न्यूमेरिक नंबर्स और स्पेशल सिंबल का यूज़ करें। तो ये देखिए ये इस तरीके से एक्सेप्टेड आ जाएगा। तो पासवर्ड के लिए कभी भी ये नहीं आपको करना है कि कोई सिंपल सा पासवर्ड आपने लिख दिया। पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लिकेटेड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, सो दैट कि आपका सिस्टम भी सेफ रहे और आप अपना पासवर्ड ध्यान में रखें। ऐसा हालांकि आप पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पासवर्ड का, तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जस्ट सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, आपका नया वाला पासवर्ड अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको सेव करके रख सकते हैं। अगर लैपटॉप आप खुद ही यूज़ करते हैं तो आप सेव कर लेंगे। देखिए आपके पास ना एक कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नाउ बी लॉग्ड आउट टू अवेल सर्विसेज, लॉग इन विद योर अपडेटेड क्रेडेंशियल्स। ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए फिर से आपको ये अलर्ट मैसेज आ जाएगा। अब दोबारा से आपको एक बार लॉग इन करना पड़ेगा क्योंकि आपका पासवर्ड अपडेट हुआ है। और यहाँ से एक बार हम दोबारा से इसमें कैप्चा कोड एंटर करेंगे। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है एज़ इट इज़ आपको टाइप करना होता है। तो ये अगर आप टाइप करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए फिर से आपसे एक बार दोबारा से ऑथेंटिकेशन मांगेगा। वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। तो ये OTP डालने के बाद फिर दोबारा से हम सबमिट करेंगे। तो देखिए अभी आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो गया। तो कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पेंशनर्स हमेशा फेस करते हैं, स्पेशली स्पर्श पोर्टल को लेकर के, और हम हमेशा आपको अपडेट करते रहते हैं इससे रिगार्डिंग कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, ये लाइव सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही लाइव सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे आप जाइएगा तो आपके सामने कुछ ही सेकंड के अंदर ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहीं पर देखिए आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट दिया होता है। ये चीज़ें सही से आपको चेक कर लेना। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है 31 अक्टूबर 2024 और अभी चल रहा है सितंबर, यानी कि 31 अक्टूबर से पहले तक, यानी कि हम नेक्स्ट मंथ में ये लाइव सर्टिफिकेट दोबारा से फिलअप करेंगे। और अपना जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आपका स्टेटस ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई टेंशन घबराने वाली बात नहीं है। देखिए OROP का अभी मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी उसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। DA DRs के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, जो कि अभी सितंबर और अक्टूबर में मिल भी जाएगा शायद। हालांकि ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन जो बढ़ा हुआ पेंशन है DA और DR का, वो मिल सकता है, जो मैंने आंकलन लगाया है। लेकिन इन सब के अलावा जो मेन मूलभूत चीज़ है वो है अपना पेंशन। तो पेंशन हमारा अप टू डेटेड रहे, इसके लिए अपना स्पर्श पोर्टल हमेशा अप टू डेट करके रखना है। लाइफ सर्टिफिकेट को अपडेटेड रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जीवन प्रमाण पत्र अगर अपडेटेड रहेगा तो पेंशन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो लॉगिन करना आप ज़रूर सीखिए। और इसीलिए मेरे जितने भी आप वीडियोस देखेंगे, मैंने स्पर्श पेंशन पोर्टल पे कोशिश यही की है कि हमारे जैसे भी कोई भी पेंशनर हो वो खुद से लॉगिन करके सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में ऑपरेट कर सके। ऑपरेट कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखिए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने खुद से मैनेज करना आ जाएगा। अब चूंकि डेटा स्पर्श में माइग्रेटेड है, डेटा आपका सेफ एंड सिक्योर रहना चाहिए, इसलिए स्पर्श वाले भी दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बेहतर किया जाए। तो अब स्पर्श आया, पेंशनर्स परेशान है, लेकिन ना चाहते हुए भी ये सारी चीज़ें सीख लीजिए, काम ही आएगा। तो यही आपसे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल या किसी भी टाइप का क्वेश्चन और क्वेरीज हो, आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई अपना एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।